इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है हाउ टू वायरल शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे शॉर्ट्स कैसे वायरल करें, और शायद ये न्यू शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शॉर्ट्स वायरल कैसे करें। और इसी एक सवाल पर यूट्यूब पर लाखों वीडियोस बनाए गए हैं और ना जाने कितने सारे अफवाहें फैलाए गए हैं। कोई कहता है बहुत सारे हैशटैग्स लगाओ, कोई कहता है दिन में 5 शॉर्ट्स अपलोड करो, कोई कहता है शॉर्ट्स को री अपलोड करो, और भी बहुत कुछ। इस एक सवाल पर पूरी की पूरी शॉर्ट्स क्रिएटर्स की दिमाग को उलझा कर रख दिया गया है। आज के इस वीडियो में आइए इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। शॉर्ट्स वायरल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में जिन लोगों ने कचरा भर दिया है उसे निकालता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने के लिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स नहीं लगाने हैं, आपको बहुत ही कम टैक्स लगाना है। ज्यादा टैक्स लगाओगे तो आपका शॉर्ट्स यूट्यूब के एल्गोरिथम में फिट नहीं हो पाएगा। दूसरा, क्या शॉर्ट्स को री अपलोड करने से उस पे पहले से व्यूज बढ़ जाते हैं? तो आंसर है यस। हाँ, व्यूज तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सभी वीडियो पे काम नहीं करता। और अगर आप हर वीडियो के साथ ही ऐसा करने लगे तो आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, और चैनल मोनेटाइजेशन के बाद तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तीसरा है टाइमिंग। बहुत सारे क्रिएटर्स आपको ये बोलते हैं कि आप किसी भी समय वीडियो अपलोड कर दो तो आपके वीडियो पे व्यूज आ जाएंगे, और भी न जाने बहुत कुछ आपके दिमाग में भर दिया गया है। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बतलाता हूँ शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने का सही तरीका। शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने के लिए आपको 2 चीजें अच्छे से समझना होगा। पहला शॉर्ट्स एल्गोरिदम, दूसरा शॉर्ट्स ऑडियंस। एल्गोरिदम को तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, और अगर आप शॉर्ट्स ऑडियंस को अच्छे से समझ गए तो विश्वास कीजिए आप 1 महीने के अंदर 100 के सब्सक्राइबर से भी ज्यादा कर सकते हैं। और आज मैं आपको यही बतलाऊंगा। ऑडियंस को समझने से पहले आपको एल्गोरिदम को समझना होगा। YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम समझाने के लिए हमें 3 मेन डेटा देता है, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं हमारा शॉर्ट्स अच्छा कर रहा है या नहीं। और अगर आप इन तीनों को समझते हैं तो ऑडियंस को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर एक बार आप शॉर्ट्स के ऑडियंस को समझ जाते हैं तो आपको शॉर्ट्स में वायरल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम शो इन फीड को समझते हैं। शो इन फीड का मतलब आप बस इतना समझिए, जैसे YouTube फीड में थंबनेल दिखाकर YouTube आपके इंप्रेशन काउंट कर लेता है, वैसे ही YouTube आपके शॉर्ट्स को शॉर्ट्स फीड में भेजकर शो इन फीड काउंट कर लेता है, चाहे उस शॉर्ट्स को ऑडियंस देखे या स्वाइप अप कर दे। शॉर्ट फीड काउंट होती ही है। थर्ड है ऑडियंस रिटेंशन। इससे हमें पता चलता है कि ऑडियंस हमारे शॉर्ट्स को कितनी देर तक देखते हैं, और यूट्यूब कहता है ये जितना ही ज्यादा होता है हम शॉर्ट्स को और भी लोगों के पास भेजते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए आपको शॉर्ट्स ऑडियंस को समझना ही होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने शॉर्ट्स को किसी भी टाइम पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए एक टाइम सेलेक्ट कर लेना है। जब आप अलग अलग टाइमिंग पर शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो आपका शॉर्ट्स यूट्यूब के एल्गोरिथम में नहीं फिट हो पाता है। तो इसीलिए आपको शॉर्ट्स को एक ही टाइम पर अपलोड करना है। शॉर्ट्स को आपको डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है, आपको शेड्यूल कर देना है, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल सके कि आपके वीडियो किस ऑडियंस को दिखानी है। तो अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो कि है शॉर्ट्स ऑडियंस। इसमें मैं अपने शॉर्ट्स चैनल का लाइव एग्जांपल देने वाला हूं, और जैसा कि मैंने शुरू से ही बोला कि शॉर्ट्स ऑडियंस को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको शॉर्ट्स को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बतलाने वाला हूँ। तो ये सभी चीजें मैं आपको बतलाने वाला हूँ इसी वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो रेडी है और उसे बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।